मैं कनाश्री आचार्य। ये वीडियो है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए। बीइंग अ गुड इंडियन सिटीजन, आई कैन आस्क क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैं अपने लोगों से, सराउंडिंग जो लोग होते हैं, हमारे क्लाइंट्स होते हैं, सबसे मिलकर बात करके ये सवाल आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। सवाल ये है कि कोरोना का सिम्टम क्या है। कभी कह रहे हैं कि बुखार है, कभी कह रहे हैं खांसी है, कभी कह रहे हैं चेस्ट प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है। तो सिम्टम, एक्चुअल सिम्टम क्या है जो देखकर आप कह सकते हैं कि ये कोरोना का सिम्टम है। कोई बीमार पड़ गया है और कोई पुलिस को खबर दे दिया, पुलिस आके उठा के उसको केस बना के हो सकता है हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। तो वहां पर टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग किस बात की टेस्टिंग हो रही है? मतलब एक डिजीज का, अगर बुखार है, खांसी है, पेट का प्रॉब्लम है, अपेंडिक्स है, कुछ भी होता है तो उसका एक सिम्टम होता है। तो कोरोना का कौन सा सिम्टम का टेस्टिंग किया जा रहा है कि इस टेस्टिंग से पता चल रहा है कोरोना उसी का हुआ है? कोरोना तो एक नाम है, नाम दिया गया। उस वायरस का सिम्टम क्या है, एग्जैक्टली सिम्टम क्या है? तो उठा के भर्ती करवा दिया, उसका टेस्टिंग किया, फिर बताया जा रहा है कि उसका कोरोना हुआ है। कभी नेगेटिव रिजल्ट, कभी पॉजिटिव रिजल्ट। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि एक वायरस या बैक्टीरिया इतने सारे बीमारी पैदा नहीं कर सकता? हर एक डिजीज का नॉर्मली मिनिमम एक ही वायरस या एक ही बैक्टीरिया हो सकता है। एक वायरस या एक बैक्टीरिया के कारण अगर कई डिजीज सामने आ रहे हैं तो ऐसा लगता नहीं कि एक्चुअली ये वायरस या बैक्टीरिया एंजाइम या उत्सेचक के जैसे काम कर रहा है, मतलब एंजाइम के तौर पर। अब ये एंजाइम या उत्सेचक क्या होता है? जैसे कि आग जला दिया, आग के ऊपर थोड़ा घी या कर्पूर या कुछ भी पेट्रोल वगैरह डाल दो, अल्कोहल दे दो, तो वो आग और हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये एंजाइम के तौर पर ये कोरोना काम कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। ये जो हम सुन रहे हैं कि बार बार की पुलिस, डॉक्टर सामने रहकर ये जो सेवा कर रहे हैं, প্রথম সারিতে থেকে যারা सेवा করছে, तो उनमें से कुछ लोग अगर डेड है, डेड पर्सन है, गुजर गए, तो ये कहा जा रहा है कि वो लोग सामने रहकर ट्रीटमेंट करते हुए, या पुलिस, ये डॉक्टर्स के बात कहा, नर्स की बात कर रही हूँ, कि ये लोग सामने रहकर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हुए मारे गए, या पुलिस में जो है ये लोग सामने रहकर ड्यूटी करते हुए मारे गए। एक कोरोना मतलब एक वायरस इतने सारे बीमारी सचमुच साइंटिफिकली पैदा कर सकता है क्या? लेकिन एंजाइम का काम अगर कर रहा है तो शायद कर सकता है। तो जो लोग मरे गए वो लोग तो मास्क और सैनिटाइजर, सेफ डिस्टेंस जो है सभी तो मेंटेन कर रहे थे ना। और डॉक्टर्स की बात, डॉक्टर्स नर्सेस तो पूरा ढक के सामने जा रहे थे, तो फिर क्यों मारे गए, क्यों गुजर गए कुछ लोग? डॉक्टर्स, नर्स और पुलिस में कुछ लोग क्यों गुजर गए? पुलिस, डॉक्टर, नर्स होने के नाते जरूर इन लोगों ने मास्क भी इस्तेमाल किया होगा, सैनिटाइजर इस्तेमाल किया होगा, सेफ डिस्टेंस इस्तेमाल किया होगा, फिर क्यों मारे गए? और अगर कोरोना इतना ही, जैसे कि बोलते हैं कि इन्फेक्शस है, कि टच होने से, डिस्टेंस कम होने से, या सांस या नज़दीक आने से डिजीज फैल सकता है, अगर ऐसा है तो जो
वो डॉक्टर्स, पुलिस, नर्स जो सामने रहकर काम कर रहे थे, सबको मारे जाने चाहिए था, सबको मर जाना चाहिए था, लेकिन सब मरे नहीं। किसी फैमिली में किसी एक का हुआ है, एक मर गए तो बाकी सब मर रहे क्या? नहीं, ये सेंटिमेंट की बात नहीं है, मैं लॉजिकली समझने की बात कर रही हूँ। मेरा दिमाग बहुत छोटा है, शायद एजुकेशन भी बहुत कम है, लेकिन ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों के अंदर तो बहुत सारे एजुकेशन है, तो आप लोग ये छोटी सी पॉइंट को लेकर सोचिए ना। सवाल जब करोड़ों की है तो किसी फैमिली में एक का कोरोना है तो सब मारे गए। घर में बैठकर भी कोरोना हो सकता है, बताश में भी कोरोना है, यही तो चल रहा है। तो अगर मास्क पहनकर सेफ डिस्टेंस रखकर डॉक्टर, नर्स, पुलिस ने सेवा किया होगा तो क्यों गुजर गए? और अगर ये इतना ही इन्फेक्शस है तो सबको अटैक क्यों नहीं किया कोरोना ने? तो मेरे ख्याल से शायद कोरोना उतना इन्फेक्शस नहीं है। अगर होता तो इस 4 महीने में ये करोड़ों का देश, करोड़ों का नहीं लाखों का देश हो जाता, कई लोग मर गए होते। तो बात या पॉइंट जो है वो घूम फिर कर वही आ रही है कि इम्यूनिटी पावर की। अगर आप लोग इतना ही सोच रहे हो हमारे बारे में, पब्लिक के बारे में, तो फिर घर से उठाकर भर्ती क्यों करवा रहे हो आप लोग? ये घर जो होता है, एक इंसान का घर, वो झोपड़ भी हो या मकान या महल, कुछ भी हो, अपने घर में रहकर जो सुकून, दिमाग से जो पीस मिलते हैं एक इंसान को, जब एक इंसान बीमार पड़ते हैं, कुछ भी छोटे मोटे बीमारी भी हो, वो अगर घर में रहकर अपने पैसों से ट्रीटमेंट करवाए तो उनका एक मेंटल तसल्ली होता है। एक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी होता है मेंटल स्ट्रेंथ। तो उन लोगों को, अगर कई लोग अफेक्टेड हो रहे हैं किसी न किसी बीमारी से, तो उसको उठाकर हॉस्पिटल में जो आप या नर्सिंग होम में आप लोग भर्ती करवा रहे हो, देश तो करोड़ों का है और हॉस्पिटल क्या करोड़ है? फिर छोड़ भी रहे हो आप लोग। एक्चुअल सिम्टम क्या है कोरोना की? अगर कोरोना इतना ही इन्फेक्शन होता तो सामने जो लोग थे, जो डॉक्टर, नर्स थे, सभी मारे जाते। वैसा तो हुआ नहीं। बताश में कोरोना है तो हम लोग सांस नहीं ले क्या? तो बताश को भी आप लोग लॉकडाउन करोगे? अब बोलिए, हमारे यहाँ पर भी है एक पेशेंट जो 9-10 सालों से एंजियोस्पर्म टीयर खा रहे हैं, मतलब उनका प्रॉब्लम जो है, कई दवाएं लेते हैं। तो अगर एक बुढ़ा, एक सीनियर सिटीजन, हम सब मरेंगे, सभी मॉर्टल है, तो अगर उनका उम्र हो गया है, उनका डेथ हो जाता है सफोकेशन में, नॉर्मल डेथ। एक कोरोना से पहले भी सफोकेशन होकर हार्ट प्रॉब्लम से कई लोग मर गए थे। तो अगर आज ऐसे ही कोई मरे तो उस सफोकेशन से अगर मर गए तो क्या उसका कोरोना का नाम दिया जाएगा? सांसों का प्रॉब्लम है इसलिए कोरोना, बुखार में कोई मर रहा है इसलिए कोरोना, स्किन डिजीज कोरोना, बताश में कोरोना।
एक वायरस या बैक्टीरिया क्या इतना बीमारी पैदा कर सकता है सचमुच? और अगर इतना ही ताकतवर कोरोना होता तो 4 महीने में हम सब खत्म हो जाते। और अगले पॉइंट में मैं आ रही हूँ, ये जो मास्क ऐसे प्रेस करके, ये टाइट मास्क जो पहनने के लिए आप लोग बोल रहे हो, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये जो मास्क पहनकर हम लोग जो सांस ले रहे हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ने की बात है, ऑक्सीजन लेने की बात है, हम लोगों को ठीक रखने के लिए, खुद को ठीक रखने के लिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक ठाक से निकल रहा है क्या? फिजिकली ठीक रहने के लिए सुबह या किसी भी टाइम पर आप बाहर निकलो और ऑक्सीजन लो। ये एक इंसान को अच्छा खासा रख सकता है। एक ऑक्सीजन ऐसे है कि ये टॉक्सिन, अंदर का जो टॉक्सिन है उसको निकल कर, कार्बन डाइऑक्साइड को निकल कर शरीर को तंदुरुस्त रख सकता है। और मास्क इस तरह टाइट करके पहनने से वो ऑक्सीजन की कमी फेस बहुत लोग कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टर्स, नर्स या पुलिस जो मारे गए हैं, लगातार मास्क पहनने के कारण, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाने के कारण उनका जो इम्यूनिटी पावर है वो और भी कम हो गया। ये जो शील्ड पहनते हैं, मैं वो पहनती हूँ। अगर रास्ते में कोई पकड़े तो भी मैं कहूँगी मुझे सफोकेशन हो रही है। मुझे इस तरह का मास्क जो है 2-4 बार पहनने के बाद मैंने डिसाइड किया मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तकलीफ हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेरिट करने से। मास्क पहनने के लिए ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे छोड़ सकते हैं क्या मास्क पहनकर? एक ऑक्सीजन ही है जो लेने से एक बीमार इंसान भी फ्रेश फील करते हैं। वो सुबह हो 24 आवर्स में कभी भी हम ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर जा सकते हैं।